सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर। ठीक है, हमने एक लेक्चर पार्टनरशिप पे कर चुका था, कर लिया था पहले ही। और उसके बाद हमने एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखा था। मैंने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन इसलिए करवाया था ताकि आप लोग डीआई से भी फेमिलियर हो जाए कि डीआई कैसी आती है बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स में। तो एक डीआई करवा दिया था बीच में आपको। अब इसी तरह मैं लेक्चर के बीच में जैसे आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं अभी, तो इसके अगले लेक्चर में मैं आपको एक डीआई और करवा दूंगा। ठीक है, तो मतलब डीआई का मैं अलग से लेक्चर नहीं लूंगा, आपका एक एक आपका चैप्टर कराते जाऊंगा, उसके बाद आपको एक एक डीआई में कराता जाऊंगा। तो आइए अब हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का। हालांकि मैं इसे बेसिक क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमने पार्टनरशिप के पिछले लेक्चर में कर लिए थे। ये थोड़े से उससे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बैंक के क्लर्क प्री में आ सकता है। पीओ प्री में ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपको, पीओ प्री में इससे टफ लेवल पूछा जाता है। लेकिन हाँ, क्लर्क प्री के लिए ये आपका सुटेबल क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए ये आपका सुटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसका फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी इन्वेस्टेड 60% मोर देन क्यू। ठीक है, पी जो है वो क्यू से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 60% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है क्यू से। एंड आर इन्वेस्ट 20% मोर देन क्यू। तो मतलब दोनों का जो कंपैरिजन दिया हुआ है वो क्यू से ही दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, पी, ये रहा आपका क्यू और ये रहा आर। ठीक है, क्योंकि पी और आर का कंपैरिजन जो किया है इन्वेस्टमेंट का, तो वो क्यू से ही किया है, तो हम क्यू को ही बेस मान लेते हैं। तो कह रहा है पी जो है वो क्यू से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 60%। तो लेट सपोज हम मानते हैं क्यू कितना है, वो 100 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। तो पी जो है इससे 60% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितना हो गया, 100 का 60% कितना हो गया, 60। तो 100 से 60 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि आर इन्वेस्ट 20% मोर देन क्यू। तो 20% मोर देन क्यू, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो 100 से 20 ज्यादा कितना हो गया, 120। तो आर का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 120 हो गया। ये तो हमने फर्स्ट लाइन रीड करके ये आपका पढ़ा। तो देखिए अरिथमेटिक में क्या होता है ना, आप बस लाइन बाय लाइन रीड करते जाइए और आपको फॉर्मूला याद हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बस लाइन बाय लाइन क्या किया कीजिए, रीड किया कीजिए। तो ये हमारा है क्या, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म से INV से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट कर दिया मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का आपको एक्चुअल अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो ले लिया कीजिए। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, 20 से सभी कट रहे हैं, तो 28 जा, 25 जा और 26 जा। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, क्यू एंड आर। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन रीड किया कीजिए। P invested for 1 year, okay? Q invested for 2 years and R invested for 1.5 years. ठीक है, अब टाइम का आपको दे दिया कि कौन कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पार्टनरशिप के कि जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसी का रेशियो होता है प्रॉफिट शेयर का। तो हम क्या करते हैं, अब सीधे प्रॉफिट शेयर का रेशियो लिखने जा रहे हैं। अब मैं जो रेशियो लिखने जाऊंगा वो क्या कहूंगा, प्रॉफिट शेयर का ही रेशियो डायरेक्ट लिखूंगा। और वो लिखूंगा कैसे, इन्वेस्टमेंट का जो आपका रेशियो पॉइंट्स है उसमें टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकल जाएगा इन तीनों का। तो देखिए पी का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए, तो 8/1 रेशियो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम है। जो आप तीनों पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो लोगे तो वो क्या होगा, तीनों के प्रॉफिट शेयर का ही रेशियो होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो 8/1 ये पी का हो गया। क्यू 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये हो जाएगा 5/2। और जो आर है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1.5 ईयर्स। ये कितना हो गया, 1.5 ईयर्स का मतलब 1.5 ईयर्स। इसको 3/2 कर देते हैं, तो 6 × 3/2। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ रहा है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या आ रहा है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो, ये 8 × 1 = 8,
5 टू जा 10 और ये 6 इंटू 3/2, 2 से काट दिया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 9। तो हमारे प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया PQR का, वो कितना आ गया 8:10:9। ये हमारा PQR के प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R इज 8550 रुपीज। Q और R के जो प्रॉफिट शेयर का सम है वो कितना है 8550 रुपीज है। तो लेकिन हमारे हिसाब से Q और R का जो प्रॉफिट शेयर का सम है वो कितना है 10 + 9 19 यूनिट। तो यानी कि इस 19 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितना क्वेश्चन में दे रखा है 8550 रुपीज, 8550 रुपीज। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगी 19 4 जा 76, 9 बचा 5 यहाँ, 19 5 जा 95 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450 रुपीज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ P। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ P हमको कितना दिख रहा है यहां से 8 यूनिट। P का प्रॉफिट शेयर कितना है 8 यूनिट, Q का 10 यूनिट था, R का 9 यूनिट था। तो हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर ऑफ P पूछा है केवल, यानी हमको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो P's प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, P's प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 450 रुपीज है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 450। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 5 40, 0 यहाँ 4 यहाँ, 8 4 32, 4 36, 3600 रुपीज। ये आपका P का प्रॉफिट शेयर आ गया। ओके, तो समझ में आया कैसे किया हमने। कुछ नहीं करना है, बस जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट और उनके टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो ले लीजिए, वही आपका प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप के सीखा हुआ था। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप पे और रीड करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन का रहा है कि 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीज, लाइन बाय लाइन बस रीड करते रहिए, आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रॉफिट शेयर का रेशियो। तो करा है 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीज 75,000 एंड रुपीज 45,000 इन अ बिजनेस। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं। लेट सपोज ये फर्स्ट पार्टनर है और ये क्या है सेकंड पार्टनर है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्टनर, हम 2 पार्टनर मान लिए। कराए जो 2 पार्टनर्स है वो 75,000 और 45,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में। तो मैंने आपको बताया था या तो आपका एक्चुअल अमाउंट ले लीजिए, ठीक है, या तो उनका रेशियो ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। 75,000 और 45,000 का जब आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा, ये 3 जीरो आप काट दिया, 15 3 जा 7, सॉरी 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया, पहले हमने 75,000, ये आपका पहला पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है 75,000 रुपीज, दूसरा कर रहा है 45,000 रुपीज। तो मैंने आपको बताया था कि आप तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, या तो आप कट रहा है तो जितना सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में वो हो सके उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, रेशियो में ले लिया, क्योंकि अभी काम मेन जो है वो रेशियो का ही है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का। 15 से काट दीजिए, 15 5 जा और 15 3 जा। तो ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कराए कि एंड एग्रीड दैट कि 50% ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का 50% है वुड बी शेयर्ड इक्वली। तो हमें तो प्रॉफिट तो पता है नहीं, ठीक है, तो इस लाइन का भी हमारा कोई यूज है नहीं। आगे देखते हैं, एंड द रेस्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बस हमें दिमाग में ये रखना है कि जो 50% प्रॉफिट होगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बचा हुआ 50% है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 5:3। मतलब 50% जो प्रॉफिट आएगा वो आपका बराबर बराबर बटेगा, और जो 50% होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके काम की लाइन लिखी हुई है, इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड इज 56,000 आफ्टर 1 ईयर।
मतलब ये जो इनका इन्वेस्टमेंट है ये कितने समय के लिए लगा हुआ है, 1 ईयर। अब क्योंकि जो ईयर सेम है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयर का रेशियो लिख लेते हैं पहले। तो ईयर सेम है तो आप 1 लिखोगे तो वो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो लिखते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट 5 था, कितने समय के लिए, 1 ईयर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम में जो प्रोडक्ट होता है दो पार्टनर्स का, उन्हीं का क्या होता है, वो प्रॉफिट शेयर का ही तो रेशियो होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट करोगे दो पार्टनर्स का और उनका रेशियो लोगे तो वो क्या होगा, दोनों में प्रॉफिट शेयर का ही रेशियो होता है। तो ये हो गया 5:1 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ फर्स्ट पार्टनर, और इसका भी 3:1 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ सेकंड पार्टनर। दोनों का रेशियो लिया हमने, प्रॉफिट शेयर का रेशियो में मिल गया। तो 5:1 3:1 में कितना हो गया, 5 और 3 तो हो गया। तो हम इसे 5 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल प्रॉफिट अर्न इज ₹56,000, देन फाइंड द टोटल अर्निंग्स बाय द सेकंड पार्टनर। अगर आपका प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट एक साल के बाद 56,000 हो रहा है, तो आप सेकंड पार्टनर का क्या निकालिए, अर्निंग्स निकालिए। सेकंड पार्टनर कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये निकालिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था कि जो 50% प्रॉफिट है वो क्या होगा, दोनों बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा केस बदलेगा। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 56,000। ध्यान से देखिएगा, मेन काम आपका यहां चलेगा। ये हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो इसका 50% जो है वो जो पार्टनर्स हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें बराबर बराबर बटेगा। बराबर बराबर बटने का मतलब 1:1 रेशियो में बटेगा, 1:1 रेशियो में बटेगा। तो पहली बात तो अगर 50% आप ले रहे हो 56,000 में, तो वो कितना हुआ, 28,000। 50% मतलब क्या हुआ, हाफ ना। तो 56,000 का आधा कितना हुआ, 28,000। और 28,000 को आपको दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक एक लोग को कितना मिलेगा, 14,000। तो 50% ऑफ 56,000 कितना हो गया, 28,000। तो मैं यहां लिख देता हूं 28,000। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 28,000, ठीक है। इसको 1 और 2 में बांटना है, 1:1 रेशियो में। तो फर्स्ट को कितना मिलेगा, 14 के, इसको 14 के मिल गया और इसको भी 14 के मिल गया, क्योंकि दोनों को 28,000 को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ 50% है, अब 28,000 ये इधर निकल गया, और जो बचा हुआ 50% है वो भी तो 28,000 होगा, वो भी 28,000 होगा। कह रहा है लेकिन ये जो है, अभी जो बचा हुआ 50% था, ये बराबर बराबर नहीं बटेगा। ये कैसे बटेगा, ये इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा, यानी कि 5:3 रेशियो में बटेगा ये। तो आइए देखते हैं, ये बटेगा किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में बटेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टनर और ये हो गया सेकंड पार्टनर। ये 5:3 रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो 28,000 को 5:3 में बांट लीजिए, बताइए कितना कितना आएगा। 5 + 3 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू, अगर 8 यूनिट यहां पे मैं लिख देता हूं, 8 यूनिट की वैल्यू 28,000 है। तो जल्दी बता दीजिए यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8 3 = 24, और यहां 0, यहां 8 5 = 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3500 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 3500 आ गई इस केस में। तो यहां से आपको दोनों का शेयर मिल गया, तो 35 × 5 करेंगे आप, तो ये निकल जाएगा। 35 × 3 करेंगे तो आपको सेकंड का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयर। तो हमें पूछा क्या है कि टोटल अर्निंग्स बाय द सेकंड पार्टनर। तो हमें यहाँ पे सेकंड पार्टनर का मतलब वैल्यू से मतलब है, फर्स्ट पार्टनर का तो हमें पूछा नहीं है, तो हम सेकंड पार्टनर का यहाँ निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3500 है, ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 × 3 10,500। 10,500 तो 35 × 3 करोगे तो 105 हो जाएगा ना, उसके आगे 2 जीरो भी तो लगा हुआ है। तो 10,500 यहां से आ गया, और यहां पे आपका कितना निकला हुआ था, यहां पे 14 की हो गया, ठीक है।
तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बी का सेकंड पार्टनर का 14K प्लस 10,500। तो टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेकंड पार्टनर, अर्न्ड बाय सेकंड पार्टनर, ये 14K हो गया, 14,000 इधर से और उधर से हो गया 10,500। तो 14,000 में 10,500 आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 24,500 रुपए। ठीक है, तो ये आया। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था, पीओ प्री लाइक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का। क्वेश्चन कहा था कि टू पार्टनर्स, ध्यान से देखिएगा अंदर, एक बार और समझाऊंगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो में रिपीट करके दोबारा देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए क्या है कि टू पार्टनर्स इन्वेस्टेड 75,000 एंड 45,000 इन अ बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए, एक्चुअल आपको अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने 75,000 और 45,000 का रेशियो ले लिया, इन्वेस्टमेंट का 5:3 आ गया। और क्योंकि एक एक साल के लिए लग रहे थे तो आप लोग इंटू वन करोगे तो आपका प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो क्या होगा 5:3 ही आ गया, क्योंकि टाइम क्या था बराबर था दोनों का। तो अब कहा है कि जो 50% ऑफ द प्रॉफिट है, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 50% वुड बी शेयर्ड इक्वली, वो बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, और जो रेस्ट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा, यानी कि 5:3 में बटेगा, ये कहा है। तो हमें अभी तो हमें टोटल प्रॉफिट पता नहीं है, तो हमें टोटल प्रॉफिट आगे दिया हुआ है कि इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना 56,000 आफ्टर 1 ईयर, देन फाइंड द टोटल अर्निंग्स बाय द सेकंड पार्टनर। तो अब हमारे काम का बात यहाँ मिल गया, हमें मिल गया टोटल प्रॉफिट कितना है 56,000। तो ये रहा हमारा टोटल प्रॉफिट, ये 56,000 क्या था, ये हमारा टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था। अब बोला था इस टोटल प्रॉफिट का जो 50% होगा वो दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बटेगा। बराबर बराबर बटने का मतलब कि 1:1 रेशियो में बटेगा। तो इस 56,000 का 50% हो गया 28,000, और 28,000 को आपको दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितना बचेगा 14,000 और 14,000 ही तो बचेगा। तो ये 14K ये आपका फर्स्ट कंडीशन से हो गया। फर्स्ट कंडीशन से दोनों को कितना मिला 14,000। अब जो कह रहा था कि जो बचा हुआ 50% है वो जो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा, यानी कि 5:3 के रेशियो में बटेगा। तो अब ये जो बचा हुआ 28,000 आपने इधर बांट दिया, अब बचा हुआ 28,000 वो 5:3 रेशियो में बटेगा। तो उस हिसाब से आपका 5:3 इक्वल टू 28,000 हो जाएगा। 5:3 रेशियो में आपको बांटना है 28,000 को, तो आपको एक एक को कितना मिलेगा, यहां से हमने दोनों को सम कर दिया, 5 + 3 कितना हो गया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट को हमने रखा 28,000, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3500। तो हमें सेकंड पार्टनर का निकालना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल सेकंड पार्टनर का ही वैल्यू निकाला है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3500 है, तो यहाँ अब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फर्स्ट पार्टनर की भी वैल्यू निकल जाएगी। आपका क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था, फर्स्ट पार्टनर भी पूछ सकता था, तो लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल फाइंड द टोटल अर्निंग्स बाय सेकंड पार्टनर बोला था, इसलिए हमने 1 यूनिट की वैल्यू 3500 आ गई। उसके बाद केवल सेकंड पार्टनर का निकाला, 3 यूनिट था इसका, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 10,500 हो जाएगी। 35 × 3 करोगे तो 105 होता है, मैंने बताया था, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो यहां से सेकंड पार्टनर की जो आपका सेकंड कंडीशन था उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 10,500 रुपए का सेकंड पार्टनर को मिल रहा है, और यहां से आपको मिल रहा है 14,000। तो आपको टोटल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 14,000 + 10,500, तो आपका हो जाएगा 24,500। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप का। इसी क्वेश्चन को दोबारा लगाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। आजकल प्री एग्जाम में चाहे बैंक का प्री हो चाहे क्लर्क का प्री हो, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पार्टनरशिप से अराइज किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, रीड करते हैं, बस लाइन बाय लाइन रीड करते जाइए। आपके पास कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता क्या है, बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। तो आइए हम लोग पहली लाइन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि X, Y एंड Z इन्वेस्टेड इन द रेशियो 4:7:9। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, X है, Y है और Z है। किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
इस बार इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा हुआ है, ठीक है, हमें लेने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस करते जाइए। 4:7:9, 4:7:9 ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है कि एक्स बीइंग एन एक्टिव पार्टनर, एक्स क्या है इसमें, एक्टिव पार्टनर है। मतलब जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसमें कुछ लोग होते हैं केवल पैसा लगाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं एक्चुअल वर्क करते हैं। तो जो एक्चुअल वर्क करता है वो अपना कुछ सैलरी ज्यादा लेगा, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि एक्स जो है यहाँ पे क्या है, एक्टिव पार्टनर है, विल गेट द 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी, कि मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से वो क्या करेगा, एक्स जो है वो 20% एज सैलरी रखेगा, और जो बाकी प्रॉफिट है एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब टोटल प्रॉफिट का 20% तो वो पहले ही ले लेगा एक्स, उसके बाद जो बचा हुआ है, अगर टोटल प्रॉफिट का अगर आप 20% ले रहे हो तो बचा कितना, 80%। तो जो 80% है वो किस रेशियो में बटेगा, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट इज 15,000 देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ ए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम हम सबका सेम मानेंगे, अगर टाइम सेम हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। तो जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा, क्योंकि सबका टाइम सेम है, क्वेश्चन में न दिया है ना टाइम के बारे में कुछ, तो सबका टाइम मतलब ये हम मान लेंगे कि सभी का जो पैसा है वो एक सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो जब टाइम सेम है तो सबका टाइम कट जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट शेयर का रेशियो हो जाएगा, अगर जो आपका टाइम पीरियड सभी पार्टनर का सेम है तो मतलब प्रॉफिट शेयर का रेशियो हमारा आ गया 4:7:9, ये हमारा आ गया प्रॉफिट शेयर का रेशियो, और ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब कह रहा है कि जो 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट है वो ए जो है वो एक्स जो है वो एज ए सैलरी अपने पास रख ले रहा है। तो हमें टोटल अर्निंग्स ऑफ निकालना है, ये एक्स निकालना है, तो सैलरी के रूप में कितना रखता है एक्स, तो एक तरह से मान लेते हैं सैलरी ऑफ एक्स, पहले निकाल लीजिए। सैलरी ऑफ एक्स कितना है, 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है कितना 15,000, 15,000 परसेंट अपने साथ 2 जीरो ले जाएगा, ठीक है। तो 15 2 30, ठीक है, और ये 1 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो ये तो इतना रुपया जो है एक्स वो सैलरी के रूप में अपने पास रख रहा है, और अभी इतने पे ये रुक नहीं गया है। अब जो बचा 80%, टोटल प्रॉफिट का जो 80% बचा है उसमें से वो भी एक्स लेगा, तो उसमें से कितना लेगा, इस रेशियो में जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:7:9, इस रेशियो में अब बचा हुआ पैसा भी लेगा, ठीक है। तो अब फ्रॉम द रिमेनिंग प्रॉफिट, अच्छा पहले ये लिख लीजिए रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ बचा आपका, ये भी तो पहले लिख लीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, अगर 20% प्रॉफिट का ये ले लिया तो बचा कितना 80%, तो 80% ऑफ 15,000, 80% ऑफ 15,000 परसेंट अपने साथ 2 जीरो लेके जाएगा, 15 8 जा 120, 120 के आगे 2 जीरो लग जाएगा, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपए है, बचा हुआ प्रॉफिट जो है ये 12,000 रुपए है। अब ये जो 12,000 रुपए है ये फिर से एक्स वाई जेड में बटेगा इन द रेशियो ऑफ 4:7:9। अब जो 12,000 ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट था ये किस रेशियो में बटेगा, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई और जेड किस रेशियो में बटेगा 4:7:9, ठीक है। तो 4 7 11 11 9 20 यूनिट की वैल्यू 12,000, 12,000, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 600 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई कि नहीं। तो यहां से आप x का यहां से निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है
तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400, ये आपका आ गया 2400 रुपए। तो जो बचा हुआ 80% था उसमें से एक्स को कितना मिल गया 2400, और इसने पहले ही 3000 रुपीज एज अ सैलरी अपने पास रख लिया था। तो टोटल अर्निंग्स ऑफ ए कितना होंगे, ए का नाम है एक्स। जो टोटल अर्निंग ऑफ एक्स होगा, टोटल अर्निंग ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा 3000 प्लस 2400, 3000 प्लस 2400, ये आपका आ गया 5400 रुपए। तो मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में जब आप करोगे ना तो इस तरह नहीं करोगे थोड़ा लिख लिख के। जब आप क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अभी आपको मैंने समझाना था, इसलिए मैंने पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पूरा लिखा हुआ है। वरना जब आप क्वेश्चन इस पे 2-3 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद आपका हैबिट में आ जाएगा और तुरंत आप ये करोगे। इतना पूरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपने लिख लिया, तुरंत आप यही भी करोगे 20% इंटू 15,000 प्लस आपने रेशियो देखा 4/20 इंटू 80% ऑफ 15,000, ये तुरंत एक ही लाइन में करके आप सॉल्व करने जाओगे। वो कब करोगे जब आप ढेर सारा क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करोगे तब। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो पहले इस तरह को समझना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। पहले वो टोटल प्रॉफिट में से 20% अपने आप खुद ही रख लेना है एज सैलरी रख लेना है, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद जो बच रहा है 20% जब टोटल प्रॉफिट का रख लिया तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो कितना है 80%। तो 80% ऑफ 15,000 ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया ये 12,000 रुपए। अब ये 12,000 रुपए भी तीनों में बटेगा किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी 4:7:9 में ये 12,000 रुपए फिर से बढ़ेगा। तो इस हिसाब से 4, 7, 11, 11, 9, 20 यूनिट की वैल्यू 12,000, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। तो फिर आप इंडिविजुअल सबका निकाल सकते हो शेयर, प्रॉफिट शेयर। तो हमें केवल एक्स का निकालना था, इसलिए मैंने केवल एक्स का निकाला। तो 4 इंटू 600 कर दिया तो 2400 रुपीज यहां से आ गया। अब यहां से 2400 रुपीज आ गया और सैलरी के रूप में 3000 रुपीज पहले ही रख दिया है। तो टोटल अर्निंग ऑफ ए हो जाएगा आपका 3000 प्लस 2400 यानी कि 5400 रुपीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। आज मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए मैं कभी क्वेश्चन करा रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, ढूंढ कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो एक्टिव पार्टनर वाले जिसमें से पहले ही वो कुछ अमाउंट रख लेता है और फिर बाकी बचे हुए अमाउंट में जो पैसा बढ़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पार्टनरशिप से पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज की क्लास में यही एंड करता हूं। तो अब क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप का मिल रहा है उसे लगाइए। कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। ठीक है, और टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।